हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनसी ट्रेडिंग ऑफ यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कैसे करना है। राइट। मैंने बेसिक वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दिया यूट्यूब पे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ये एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर होने वाली है। राइट। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक कोई और मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि मैं इसमें डिटेल में समझाने वाला हूँ। और जब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा टाइम निकाल के देखना आप इसको, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट के हुए चलते हैं। सो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। हमें ना दो चीजें दिखाई देती है मार्केट में। या तो मार्केट ऊपर जाता है ऐसे हाई लो बना के, या तो मार्केट नीचे आता है लो हाई लो लो बना के। ये तो बेसिक है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बेसिक वीडियो में बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि रियल में हमको मार्क कैसे करना है। जब मार्केट, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ देखते हैं, यहाँ पे इसने हाई ब्रेक कर दिया है, लाइक इस जगह पे इसने ब्रेक ऑफ कर दिया है। जब प्राइस यहां से रिटर्न होता है ऐसे, क्या होता है, रिटर्न होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और प्राइस कहीं से ये यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हुआ, कोई एफएससी हुआ, यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर चला जाएगा। राइट। अगेन यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ। अगर प्राइस फिर से यहाँ पे रिट्रेस करेगा, देखो प्राइस दो ही चीज करता है। राइट। एक तो कंटिन्यूएशन करता है और दूसरा रिट्रेसमेंट करता है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूएशन हुआ, फिर क्या करेगा, ये रिट्रेसमेंट करेगा। फिर कहीं यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक दिखे या कोई एफएससी एरिया दिखे, फिर यहाँ चला जाए। राइट। तो मार्केट क्या करता है, या तो कंटिन्यूएशन करेगा या तो अपना रिट्रेसमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूएशन हुआ ये एरिया, उसके बाद प्राइस हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। चलो ये समझ में आ गया कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या है। एक्सटर्नल क्या होता है, ये एक्सटर्नल एरिया होता है। और जो इसके बीच में जब प्राइस मूव करता है इसको बोलते हैं इंटरनल। इतना याद रखना, हमें इंटरनल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, अगर मुझे बाई करना है इस जगह से, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो बहुत लोग वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है इस जगह पे, तो वो लोग क्या करेंगे, इस जगह पे सेल करने का प्लान करेंगे। ये सरासर गलत है। क्योंकि आपका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है। मैं आपको चार्ट पे भी एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी, कि कैसे मार्क करना है आपको बहुत इजी वे में, है ना। तो हमें सेल ना करके क्या करना है, वेट करने की प्राइस अपने डिस्काउंट एरिया में या फिर प्रीमियम एरिया में वहां से बाई और सेल कर सको। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक्सटर्नल और इंटरनल। अब मार्केट रियली में काम कैसे करता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक, मान लो यहाँ पे एक ब्रेक अवसर हो रखा है इस जगह पे। क्या हो रखा है, ब्रेक अवसर हो गया डाउन साइड में, है ना। अब मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्या है, आपका एक कंटिन्यूएशन है। लाइक मार्केट नीचे, अब क्या होगा, मार्केट रेस करेगा। तो ये मान लो ना, ये आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। क्या है, 4 आवर का टाइम फ्रेम। बट जो 15 मिनट टाइम फ्रेम होगा वो क्या कर रहा होगा, रिट्रेस कर रहा होगा। तो रिट्रेस कैसे करेगा वो, एक बुलिश मोमेंटम के साथ करेगा, लाइक ऐसे करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। राइट। और प्राइस क्या कर रहा है, फिर ब्रेक कर दिया ऊपर अप साइड में। इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब 4 आवर पे कंटिन्यूएशन होगा, तो 50 मिनट पे क्या होगा, रिट्रेसमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। ये आपका एक मान लो 50 मिनट का चार्ट है। राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, रिट्रेसमेंट देख सकते हैं अपसाइड की तरफ, और फिर प्राइस क्या कर सकता है यहाँ पे जा करके, और फिर यहाँ से फॉल कर सकता है, लाइक ऐसे। मैं शो करता हूँ। राइट। फिर अगर यहाँ पे चेंज कर देगा इस जगह पे। राइट। और फिर क्या होगा, फिर अपना कंटिन्यूएशन स्टार्ट करेगा, लाइक ऐसे। और फिर ट्राई करेगा कि ये जो भी 4 आवर का लो है ना, इसको ब्रेक कर दे। 4 आवर का लो था ना, इसको ब्रेक कर दे और यहाँ पे क्या हो जाए, फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए। ठीक है। अगेन प्राइस क्या करेगा, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अगेन प्राइस क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा इस जगह पे। 50 मिनट पे क्या करेगा, अगेन चेंज कर देगा। अगेन प्राइस ऊपर जाएगा इस जगह पे। राइट। तो ये चीज अगेन यहाँ पे चेंज करेगा और टारगेट करेगा इस लो को, है ना, जो 4 आवर का लो है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि मार्केट जब भी एक कंटिन्यूएशन करता है, यानी ब्रेक सर्च करता है हायर टाइम फ्रेम पे, तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या करता है वो, रिट्रेसमेंट करता है, लाइक ऐसे। राइट। और सेल जब होता है तो क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर सेल करता है। इतना क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा चार्ट पे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको चार्ट पे। ठीक है, इजी वे में एकदम। हमेशा याद रखना, हमें 3 आवर मार्क करना है, हमेशा 3 आवर का टाइम फ्रेम, कोई भी पेयर हो। ठीक है, क्या मार्क करना है, 3 आवर का टाइम फ्रेम मार्क करना है। और एक और चीज, बहुत लोगों को वैलिड लाइक पुल बैक समझ नहीं आता। और वैलिड पुल बैक लिए क्या चाहिए ना, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे हाई लो हो गया, है ना, प्राइस आया यहाँ पे ट्रेस करके यहीं से चला गया। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं, जब 50% में प्राइस आए तब उसको वैलिड ट्रेसमेंट मानेंगे। देखो ये बात भी सही है, बट आप अगर यहाँ पे 3 कैंडल का भी सेटअप बना हुआ है, 3 कैंडल का मतलब
अगर थ्री कैंडल ऐसे है, थ्री थ्री स्विंग लो बना हुआ है ऐसे, लाइक ऐसे, है ना। तो ये भी हम लोग का क्या है, एक हाई है। क्या है? हाई है। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने क्या करा है, प्राइस आया ऐसे, एक लो क्रिएट किया, फिर यहाँ से एक हाई बना। जब अगर आपको थ्री कैंडल दिखता है, आपको ये थ्री स्विंग लो दिखता है, तो ये आपका एक हाई है और लो है ये। ठीक है, करेक्ट। चलते हैं चार्ट पे, आप समझते हैं थोड़ा, क्योंकि ये सब चार्ट पे समझ में आएगा आपको अच्छे से, है ना। चलो, मैं पूरा आपको बैक टेस्ट कराने वाला हूँ। ये यूपीएससी का चार्ट है, मैं आपको 2 साल पहले से स्टार्ट करने वाला हूँ बैक टेस्ट, ओके, 2023 से। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको एक चेंज पैटर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे। चलो, ध्यान से समझना आप, ठीक है। और हम लोग ना एक्सटर्नल और इंटरनल भी समझेंगे इस एरिया में, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो। एक बात बताओ, मार्केट क्या हो रहा है इस जगह पे? फॉल हो रहा है इस जगह पे, राइट। लोअर हाई लो लो बना के आ रहा है मार्केट। अब देखना इस जगह पे 3 आवर पे क्या हुआ इस जगह पे, एक लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और हमेशा याद रखना, कैंडल क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। क्लियर? अब देखो क्या हुआ इस जगह पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब इतना ध्यान रखना, अब यहाँ का हाई कौन सा है अपना? हाई अपना यहाँ पे है। लो कौन सा है अपना? ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक रेंज हो गया, ट्रेडिंग रेंज हो गया। ठीक है, यानी कि आपको इसी में अभी तक ट्रेड करना है, जब तक कि हाई ना ब्रेक हो या अब तक लो ब्रेक हो। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक ट्रेडिंग रेंज हो गया। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ हाई, और इसको मार्क करता हूँ लो। अब देखो, जो इसके बीच में था, जो ये एरिया है, ये क्या है अपना? रिट्रेसमेंट एरिया है ना। इसमें हम लोग को क्या करना है, ट्रेड करना है जब प्राइस अपने प्रीमियम एरिया में जाए। क्योंकि जब हम सेल कर रहे हैं, तो जिसको भी डिस्काउंट प्रीमियम कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो मैं आपको बताया था। डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं होता कि जब आप फिबोनाची ड्रॉ करते हो ना, और प्राइस अगर लाइक ऐसे मूव कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे मूव किया, यहाँ पे ब्रेकअप से दे दिया, तो जो ये 0.5 के नीचे का जो एरिया होता है ना, ये एरिया, ये होता है डिस्काउंट एरिया। यानी हमेशा हमें डिस्काउंट एरिया में बाई करना है। और जब सेल करना है, तो सेल के लिए अगर यहाँ पे ब्रेकअप सेल हुआ, तो हम यहाँ से अगर फिबोनाची लगाएंगे इस जगह से, लो से लेकर हाई तक, है ना, तो हमें ये एरिया जो होता है, ये प्रीमियम एरिया होता है, एवॉब 0.5। ठीक है, इसको मैं अगली वीडियो में कवर कर लूंगा, डोंट वरी, डिटेल में। ठीक है, चलो, यहाँ पे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, और प्राइस कहाँ से फॉल हुआ? किसी अपने एफिजी से फॉल हुआ, है ना। देख रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज, ये जो था, मैं अभी एफिजी वगैरह नहीं बता रहा हूँ, बस आपको मार्केट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि जो हम लोग का, अगर ये ऊपर ब्रेक हो जाता है ये, तो चेंज कटर हो जाएगा। अगर ये लो नीचे ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे, तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक स्ट्रक्चर कर दिया। करेक्ट, नीचे की तरफ ब्रेक, यानी कि जो साइन था वो कंटिन्यूएशन का हो गया है। ठीक है, अब हम लोग का हाई कहाँ पे है? अब देखो, याद रखना, जो भी सबसे पहला हाई होगा, राइट, पहला है कि सबको, जो भी इस लेग में जो सबसे टॉप पे होगा, वो आपका हाई होगा। सबसे टॉप पे कौन है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये होगा जो टॉप पे है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो टॉप पे होगा वही आपका हाई होगा। अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा ना, कंटिन्यूएशन ना करके इसको ब्रेक कर दिया, इस लोअर हाई को। इसका मतलब क्या हुआ इस जगह पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ध्यान समझने वाली बात है ये, क्या हुआ इस जगह पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अच्छा, अब हमारा जोन कौन सा हो गया, ट्रेडिंग रेंज। हम लोग का ट्रेडिंग रेंज हो गया इस लो से लेकर के इस हाई तक, यानी कि अभी हमें इसमें ही ट्रेड करना है, इसी एरिया में। क्लियर है? मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाके बताऊंगा डॉक्टर, अभी मैं आपको 3 आवर बता रहा हूँ, और आपको भी 3 आवर पे ही करना है। ठीक है, अगेन क्या हुआ, आपका ट्रेडिंग रेंज कौन होगा, जब आपका ब्रेक अपस्टर होगा, या तो ये लो ब्रेक हो अपना, या तो ये हाई ब्रेक हो अपना। क्लियर? अब देखो क्या ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक से मार्क कर दूंगा। कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, ब्रेक के लिए भी और चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी। ठीक है, ओके, अगेन देखो क्या हुआ, अगेन आपका लो कौन सा हो जाएगा अब? हाई तो ये था, अब लो ये हो जाएगा। देखो, मैं इस लो क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये सबसे नीचे कौन सा है, बॉटम पे ये लो है, राइट, इसलिए हम लोग का वो, जब ये ब्रेक होगा, तब हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब अगेन देखो क्या हुआ, अगेन ब्रेक हो गया इस जगह पे, दिख रहा है? ओके, अगेन यहाँ पे ब्रेकअप हुआ, ये कैंडल नहीं के, नेक्स्ट कैंडल नहीं करा, तो अगेन हाई लो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, राइट। और जब ये नया हाई बना इस जगह पे, तो ये हाई हो जाएगा, अब ये लो हो जाएगा। क्यों क्यों ये लो हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या मार्क कर दिया, यहाँ पे ब्रेकअप से मार्क कर दिया। ठीक है, क्योंकि कौन सा हम लोग का एक पूरा लेग कौन सा है अब? एक पूरा एरिया कौन सा है? ये पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्लियर है? और जो प्राइस में अब रिट्रेस करेगा, तब मेरी एंट्री बनेगी। एंट्री के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं जैसे आपको मार्केट समझा रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो, ये आपका कौन सा एरिया है, ये जो है ना आपका, अब ये जब ब्रेक होता है, तो आप इसको चेंज कैटर नहीं मान सकते। जैसे यहाँ ब्रेक हो गया, ये आपका चेंज कैटर नहीं है। आपका चेंज कैटर कब होगा, जब ये लो ब्रेक होगा आपका। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें इस जगह पे, तो अगला ब्रेकअप सर कहाँ पे हुआ, इस हाई ने किया अगला ब्रेकअप।
यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब हाई कौन सा हो जाएगा हम लोग का? अब ये हाई हो जाएगा हम लोग का। ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। क्यों ये लो होगा? क्योंकि इसने ब्रेकअप सेल करा है। अब फिर ये हाई हो जाएगा। अब हम लोग का ट्रेडिंग रेंज कौन सा हो गया? अब इस लो, ये लो और ये हाई हम लोग का ट्रेडिंग रेंज हो गया। या तो मार्केट इसके ऊपर जाए या फिर इसके नीचे जाए। क्लियर है? मार्केट आया होगा इस जगह पे, रिट्रेस किया और यहाँ से चला गया आगे। अगेन क्या हुआ इस जगह पे? अगेन मार्केट ने क्या करा? हाई ब्रेक कर दिया इस जगह पे, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको इतने सारे एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, तो लास्ट तक देखना वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। अब बताओ हम लोग का ट्रेडिंग रेंज कौन सा है? अब बहुत लोग क्या करेंगे ना, अब इस लो को मार्क कर लेंगे, इस लो को, है ना, बट ये लो, ये होगा हम लोग का, यही लो होगा, बट बहुत लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, इस एरिया को, बट ये नहीं होगा, ठीक है। हम लोग का लो कौन सा होगा? लास्ट लो, यानी कि जो सबसे बॉटम पे होगा। तो बॉटम पे कौन सा है? ये है। और ये अपना हाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग एरिया कौन सा हो गया अपना? ये जोन हो गया। ये नेक्स्ट एरिया होगा ट्रेड करने के लिए अपना, यानी कि जब प्राइस अपने डिस्काउंट एरिया में आएगा, यहाँ से मैं मार्क करूंगा, तो मैं हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। देखो ये बहुत सिंपल है, बट बहुत लोग इतना गलती करते हैं इसमें ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना ट्रेड सेटअप भी भूल जाते हैं, है ना। ओके, अगेन देखते हैं अब हम किसका वेट करेंगे ब्रेक होने का, हाई का या फिर लो का। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाई ब्रेक हो गया, यानी क्या हुआ इस जगह पे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यानी एक कंटिन्यूएशन का साइन है, प्राइस अभी भी हाई हाई टाइम फ्रेम पे बुलिश है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा लो होगा? और यहाँ भी लो है, यहाँ भी लो है, यहाँ भी लो है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे बॉटम पे कौन सा है? ये है अपना, ये है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और ये हाई हो जाएगा अपना, ठीक है। क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तब चेंज कैटर होगा, ठीक है। इस लेग के बारे में बात कर रहा हूँ। अगेन क्या हुआ अपना? अगेन ब्रेकअप स्थिर हो गया। मैं आपको गोल्ड में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। गोल्ड, क्योंकि बहुत लोग गोल्ड में कंफ्यूजन होती है, मैं आपको उसमें भी दिखाऊंगा मार्क करके। अब बताओ हम लोग हाई लो कौन सा हो गया? अब यहाँ से शिफ्ट हो क्या हो गया? ये अपना लो हो गया और ये अपना हाई हो गया, ठीक है। ये एरिया था अपना। क्लियर है? अब इस जगह पर देखो क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, इसके ऊपर गया ही नहीं। ये तो हम लोग का ट्रेडिंग रेंज है ही, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा ना, इसके ऊपर गया, बट इसने क्या करा, इसकी लिक्विडिटी ले ली। अब यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस ने क्या करा, इस जगह पे लिक्विडिटी ले ली इसकी, यानी कि यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं करा। जब कैंडल क्लोज नहीं करता तो ये क्या होता है हम लोग का? इनवैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है ना। यानी कि प्राइस यहाँ पे क्या हो गया? वीक हो रहा है प्राइस, है ना। और वीक हो रहा है उसका मतलब क्या? यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे लो बना, और प्राइस यहाँ पे वीक होगा, इसने क्या करा? इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है। क्या होगा आपका? स्ट्रक्चर चेंज होगा इस जगह पे। तो हम इसको मार्क करते हैं स्ट्रक्चर चेंज, है ना। अब देखो, अब बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं ये होगा, ये हाई, ये होगा, राइट। बट ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करा इसने? लिक्विडिटी ले ली है इस एरिया की, है ना। या तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता, है ना, बट इसने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? हम लोग का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब हम लोग का हाई कौन सा हो गया? शिफ्ट हो गया, ये हो गया हाई, है ना। ये हो गया अब लो, यानी कि हम लोग का ट्रेडिंग एरिया कौन सा हो गया? इस हाई से लेकर इस लो तक हो गया। क्लियर है? अगेन जब यहाँ पे ब्रेक अफ्तर हुआ होगा इस जगह पे, तो हम लोग का एरिया कौन सा हो गया होगा? अब हम लोग का एरिया हो गया ये हाई, ये लो, राइट। अगेन क्या किया हुआ प्राइस ने अगेन हम लोग को ये लो ब्रेक कर दिया, है ना। यानी कि मार्केट शिफ्ट हो क्या होगा? अगेन ब्रेकअप हुआ इस जगह पे, तो हम लोग का एरिया शिफ्ट हो जाएगा ये हाई से लेकर के ये लो तक। यानी कि प्राइस का वेट करेंगे ट्रेस में का, फिर हम लोग शॉर्ट प्लान करेंगे। ये सब चीजें बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज है। अगेन क्या हुआ? सब अगेन यहाँ पे ब्रेकअप हुआ हाई टाइम फ्रेम पे। देखो बहुत ज्यादातर लोग ना हाई टाइम फ्रेम देखते ही नहीं है कि हाई टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। वो 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पे ही रह जाते हैं, इसलिए उनका डायरेक्शन गलत होता है मोस्टली, है ना। ये चीज है। अगेन ब्रेकअप हुआ, अगेन हम लोग का हाई ये रहा, अब लो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अगेन यहाँ पे ब्रेकअप हुआ। अब देखो मैं आपको हमेशा का दिखा रहा हूँ, देखो ये नहीं कि एक दिन का 2 दिन का दिखा रहा हूँ, ये कब का डाटा दिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको पूरा आज तक का दिखाऊंगा, जो 21 तारीख का भी है ना, जिस दिन मैं रिकॉर्ड करूँगा ये वीडियो, आज तक का दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ब्रेकअप हुआ, अब हम लोग का हाई कौन सा बना? ये हम लोग का हाई बना, क्योंकि टॉप पे यही है। और लो कौन सा बना? यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, ये बना, ठीक है। अगेन ब्रेकअप हुआ इस जगह पे, राइट। ये इतना मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मार्क करने में और आपको समझ आए। अच्छा ये देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, ये हम लोग का हाई हुआ और यहाँ पे लो कौन सा होगा इस जगह पे, ये समझने वाली बात है। अगर आप देखोगे ना इस जगह पे ब्रेकअप से हुआ, यहाँ पे एक लो बना। मैंने क्या बोलता, 3 कैंडल। अब एक कैंडल यहाँ पे है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, राइट। यानी कि हम लोग का ये स्विंग लो है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो मैं क्या करूंगा इस जगह पे, है ना। वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको मार्क कर लिया, इस एरिया को, राइट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को।
बट अगेन क्या हुआ ना, ये एक आपको एक लेग दिखेगा इसको, अगर मैं इसको करूँ, छोटा सा पुल बैक है। बट इसको मैं ना लेकर अगर मैं इसको ही ले लेता हूँ, इस लो को, इस लो राई को, तो चेंज ऑफ कहाँ पे हुआ अपना, यहाँ पे हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको लेता तो चेंज ऑफ कहाँ होता अपना, यहाँ पे होता, क्योंकि ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ था इसके ऊपर। वेट अ मिनट, में शो करता हूँ आपको। हमें क्या चाहिए, कैंडल क्लोज चाहिए, राइट। ओके, तो कैंडल क्लोज नहीं है, विक के साथ हुआ है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। हम लोग का कौन सा होगा, लोअर हाई ये होगा अब। ठीक है, अगर हम लोग इसको मानते तो हम लोग ऐसे इसको बढ़ा देते आगे। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये छोटा स्विंग लो है तो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ अपना, चेंज ऑफ कैटर हुआ। ठीक है, जब चेंज ऑफ कैटर हुआ तो क्या बना अब, हम लोग का लोअर हाई चेंज होकर यहाँ पे आ गया। अब लो ये हो गया था, अब ये हाई हो गया, राइट। अगेन प्राइस ने क्या करा, अगेन ब्रेकअप का इस जगह पे। अब हम लोग का एरिया कौन सा हो गया, ये हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना। अब हम लोग का कौन सा जोन है, अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक सेल करना है, सॉरी बाई करना है। इस एरिया में बाई करना है अपने को, तो प्राइस क्या हुआ, रिट्रेस हुआ और यहाँ से चला गया आगे। तो ये चीज है, आई होप ये समझ आ रहा होगा, है ना। अगेन देखो, दिखाता हूँ मैं आगे का। वेट, अगेन क्या हुआ, जब ये हाई ब्रेक हुआ तो अगेन ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, राइट। जब ये हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया अपना, ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, राइट। तो अगेन हम लोग का लो कहाँ पे है, ये हम लोग का लो है सबसे नीचे का, बॉटम का। हाई कौन सा है अपना, ये है। ठीक है, और राइट, प्राइस ने क्या करा, प्राइस गया ऊपर, रिट्रेस किया, नीचे आया, फिर यहां से गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन प्राइस ने क्या करा यहाँ पे, ब्रेक स्ट्रक्चर करा, राइट। और अगेन प्राइस ने क्या करा, अगेन यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर करा, है ना? अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि लास्ट ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं हुआ इस जगह पे। आप देखो एक छोटा सा लो था, ये देखो, दिखाता हूँ आपको, एक छोटा सा, ये देख रहे हो। बट इस देखो, जब ये लो जो था ना, लो, ये आपको दिख रहा है, ये कैंडल, प्राइस ने क्या करा ना, एक हाई बनाया, है ना, एक लो बनाया, एक फिर से हाई बनाया। बट इसको भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि थ्री कैंडल दिख रहा है मुझे, है ना। बट प्राइस अगर इस कैंडल की लो को ब्रेक करता ना, तब ज्यादा बेटर रहता, है ना। बट यहाँ पे इसने करा नहीं है ब्रेक, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसी को मार्क करेंगे। ठीक है, इस एरिया को, ओके, इस एरिया को। यहाँ पे क्या हुआ अपना, स्ट्रक्चर चेंज हुआ अगेन, और फिर से क्या हुआ होगा इस जगह पे, मार्केट ने क्या किया, ये आपका हाई था टॉप पे, ये आपका लो था। ठीक है, और प्राइस ने अगेन इसको ब्रेक किया, तो अगेन क्या हुआ, देखो ये बड़ा बड़ा जोन बन गया, ये देखो, ये बड़ा जोन बन गया, फिर यहाँ पे बना होगा तो फिर ब्रेकअप से हुआ होगा। तो ये चीज है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना, जो मैंने इतना तक समझाया। और आपको मैं एक बार गोल्ड में दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको गोल्ड में भी समझ आए। देखो ये हर पेयर पे काम करता है ऐसे। ठीक है, 3 आवर पे चलते हैं नॉर्मली। आपको मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है, इस एरिया से, चलो, ठीक है, ओके। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो लास्ट ब्रेकअप सर कहाँ पे हुआ है अपना, यहाँ पे हुआ है एक, राइट, ब्रेकअप सर हुआ है। तो हम लोग का हाई लो कौन सा होगा अब, यहाँ पे एक टॉप पे हाई होगा, क्योंकि ये एक ही लेगा ऐसे, राइट। और लो कहाँ पे होगा, ये आपका एक लो होगा, इस एरिया पे। ठीक है, ये एरिया समझ लो, ठीक है। अब क्या हुआ मार्केट में, हम क्या वेट करेंगे ना, या तो यहाँ इधर से फॉलो होता है, या तो मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, चेंज ऑफ वेक्टर कर दिया, यानी कि मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब देखो ना, अच्छे से समझ आएगा आपको, है ना। क्या हुआ इस जगह पे, चेंज ऑफ वेक्टर, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन शिफ्ट हो गया। अगेन क्या हुआ, अगेन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकअप स्थिर हुआ, राइट। यानी मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन कर रहा है अभी, क्लियर है। अगेन मार्केट में कहाँ ब्रेकअप स्थिर हुआ, यहाँ पे हुआ, राइट। और लो, हाई लो कहाँ बना, तो ये आपका हाई था, सॉरी, ये एक पूरा मूव है, तो ये रहा। और लो कहाँ पे बना, ये बना। एक और चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एक लो बना हुआ है, ये ना स्वीप हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे, स्वीप हुआ है, ना कि क्या हुआ है, ये कैंडल क्लोज हुआ है इसके नीचे, राइट। क्या हुआ है इसके नीचे, स्वीप हुआ है, तो हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको इनवैलेंट चेंज होकर मानेंगे। अगेन हम लोग का जोन क्या है, मार्केट ने क्या करा, इसको हाई ब्रेक कर दिया अगेन, तो ब्रेकअप स्क्वायर हो गया। तो हाई लो कौन सा हो गया हम लोग का, ये हाई लो हो गया हम लोग का, और हाई कौन सा हो गया ये, क्योंकि ये पूरा एक जोन है ये, राइट। अगेन क्या हुआ इस जगह पे, आप देखोगे एक चीज, मार्केट ने क्या करा ना, मार्केट ऊपर जा रहा था इस जगह पे, राइट, बट इसने क्या करा, एक लिक्विडिटी ग्रैब कर ली दिख रहा है ये, क्योंकि मार्केट ऐसे गया होगा ना, ऐसे गया होगा, राइट। बट इसने क्या करा, कैंडल क्लोज ना करके लिक्विडिटी ग्रैब करके इसने क्या करा, इस लो को ब्रेक कर दिया। क्या किया इसने, इस लो को, इसका मतलब क्या हुआ इस जगह पे, स्ट्रक्चर चेंज हो गया इस जगह पे, राइट। ये हम लोग का हाई रह गया ये,
और लो कहाँ पे हम लोग का, ये हम लोग का एक लो है, राइट, ये आपका लो है। अगेन प्राइस ने क्या करा, रिट्रेस करा और वापस से क्या करा, इस लो को ब्रेक कर दिया। आप देखोगे तो इसने इस लो को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ इस जगह पे, अगेन ये हम लोग का हाई हो जाएगा और ये अपना एक लो हो जाएगा। क्लियर। हम लोग का ट्रेडिंग एरिया कौन सा है, हम लोग का ट्रेडिंग एरिया कौन सा है, ये है। इस साइड से लेके प्राइस ने क्या करा, रिट्रेस करा अपने एरिया में, फिर जैसे फॉल किया। तो जब इसने फिर से ब्रेकअप कर किया तो फिर कौन सा जोन हुआ अपना, फिर से अपना जोन चेंज हो गया, अपना हाई लो चेंज हो गया। ये हो जाएगा तो ये छोटा सा ये हो जाएगा, है ना। आई होप समझ आ रहा होगा ये। तो ये चीज है, एकदम सिंपल है ये। अगेन क्या हुआ, अगेन यहाँ पे हाई बना और लो बना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे ब्रेकअप से रखा है। अगर प्राइस वहीं से फॉल हुआ इस फिजिकल एरिया से इस जगह पे, राइट। अगेन ये जब ये हाई ब्रेक हुआ, अगेन क्या हुआ इस जगह पे, और कौन ब्रेकअप से हुआ। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, हाई ये बना। अब देखो, जब ये हाई ब्रेक हुआ होगा तब क्या हुआ होगा आपका, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा। बट बहुत लोग क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में चेंज कैरेक्टर मार्क कर लेते हैं, असली चेंज कैरेक्टर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, 3 आवर पे। ठीक है। अगेन देखो क्या हुआ, अगेन मार्केट में क्या हुआ, हाई बना एक, ब्रेकअप से हुआ इस जगह पे, क्योंकि ये हाई था, राइट। मार्केट ने क्या करा, एक पुल बैक लिया इस जगह पे, अगेन यहाँ पे एक ब्रेकअप से दिया। ठीक है। तो अब एक काम करो, इस एरिया को मान लो। ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट ब्रेकअप से यहाँ पे हुआ था अपना, और चेंजर कटर कहाँ पे हुआ, इस एरिया में हुआ। ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी चीजें बतानी है, इसमें वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ ब्रेकअप हुआ। अगेन आप देखोगे ना इस एरिया में, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ना कि ब्रेकअप हुआ इस जगह पे, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना। तो आपने क्या सीखा पहले, 3 आवर पर जाके आपको बस अपने हाई लॉस मार्क करने हैं। क्या मार्क करने हैं, हाई लॉस। लाइक मार्केट कंटिन्यूएशन में, अगर अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में लाइक ऐसे, तो आपको क्या करना है, ब्रेकअप से मार्क कर लेना है और वेट करना है कि प्राइस क्या करे, अपने 50% एरिया में आए फिर से, तब मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लान करूँ, है ना। मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं जैसे आपको मार्केट से बताया, आपको सिंपल समझ में आ गया क्या करना है। 3 आवर पे जाके अपना स्क्वायर मार्क करना है, ऐसे देखो, जैसे सिंपल मैंने मार्क करा हुआ है ना। आई होप ये चीज समझ आया होगा, है ना। मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करता हूँ। सो आप अभी जान गए 3 आवर पे कैसे आपको हाई लो मार्क करना है, राइट, हाई लो मार्क करना है कैसे, और ब्रेकअप से मार्क कैसे करना है, चेन कटर मार्क कैसे करना है, आप ये सीख लिए, राइट। अब हम समझते हैं कि अपने हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम कैसे शिफ्ट होना है, राइट, क्योंकि ट्रेड तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे लेना है ना। हायर टाइम फ्रेम में बस डायरेक्शन जानना है, इसको कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आप देखो इस जगह पे मार्केट क्या कर रहा है, इस जगह पे लोअर हाई लोअर बना है, यानी क्या हुआ इस जगह पे, ब्रेकअप हो रखा है इस जगह पे। ठीक है। तो ऑफकोर्स ये मान लो ना आप 3 आवर का है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये 3 आवर का है। तो आपको ट्रेड ढूंढना है, मान लो 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे। आपको वेट करना पड़ेगा कि प्राइस अपने प्रीमियम एरिया में है, जब सेल करना है तो, ठीक है, यानी किस एरिया में है, इसके ऊपर है। हमें यहाँ ना सेल करना है, ठीक है। अगर यहाँ में ब्रेक सेल होता है तो हमें देखना है आगे का, आएगा सिग्नल लेना है। बट जब तक ब्रेकअप से नहीं होता है, ये आपका एरिया बनता है, तो वेट करना रिट्रेसमेंट होने का। कब कहाँ तक वेट करना है, अपने प्रीमियम एरिया का, यानी कि 50% तक का। अगर प्राइस यहाँ पे आके, राइट, यहाँ पे कोई सप्लाई रहता है इस जगह पे, या फिर कोई एफजी रहता है, या फिर कोई ब्रेकर ब्लॉक रहता है, जो भी होता है इस जगह पे, सेलिंग एरिया बाइंग एरिया, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने बस आपको स्ट्रक्चर बताया है। अगर मैं आपको लिक्विडिटी के साथ बताऊंगा अभी, है ना, बाइंग और सेलिंग एरिया के साथ बताऊंगा, तो बहुत हाई प्रोबल सेटअप बनेगा आपका, है ना। तो पहले ये जान लेते हैं। तो हमें वेट करना है कि प्राइस अपने एरिया में टैप करे और यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज दे। ठीक है। लाइक मैं आपको एक लाइक क्लीन बताता हूँ कैसे करना है। मान लो ये आपका यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है, कोई ये फिजी है और ये प्रीमियम एरिया में। तो वेट करना कि प्राइस यहाँ पे आए रिट्रेस करके, और यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे, ये मैं लो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर चेंज लाइक ऐसे, कि प्राइस अपना स्ट्रक्चर चेंज चेंज करे इस जगह पे, और यहाँ पे आपका कोई फिजी हो, राइट। फिर आप ऐसे एक शॉर्ट प्लान करो, है ना। और टारगेट अपना लो कोई भी हो सकता है इस जगह पे, है ना। टारगेट करो कि इस लो को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूएशन में है। इतना क्लियर है कि हायर टाइम फ्रेम टू एलटीएफ कैसे जाना है। ये हो गया अपना बेरिस का एग्जाम्पल। बुलिश का एग्जाम्पल वैसे ही होगा, लाइक मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है, लाइक ऐसे, है ना, ये मान लो आपका 3 आवर का जोन है, ये आपका ब्रेक से रखा है, तो आप अगेन वेट करोगे कि मार्केट अपने कोई बाइंग एरिया में है, ठीक है, और प्रीमियम डिस्काउंट एरिया में, ठीक है। सेल के लिए प्रीमियम और बाई के लिए डिस्काउंट, 0.5 के नीचे क्या होगा, डिस्काउंट एरिया होगा। तो आपको वेट करना है कि प्राइस क्या करे ना, रिट्रेस हो ऐसे, ठीक है, और एलटीएफ यानी 5 मिनट या 15 मिनट में स्केचेस दे, और फिर आप यहाँ से कहीं से बाइंग करो, कहाँ से, इस एफिजी एरिया से, राइट। ये जो मॉडल है ना, बहुत ही हाई प्रोबल है ना, बहुत ही हाई प्रोबल। आप यहाँ से आराम से बाइंग कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपका लो के नीचे रहेगा, टारगेट आप ये कर सकते हो टारगेट,
है ना, बहुत ही हाई प्रोबेबल सेटअप है। क्योंकि एक तो आपने डायरेक्शन के साथ ट्रेड किया, तो जब प्राइस आपके एरिया में है, बाइंग सेलिंग एरिया में, वहां पे आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि मार्केट शिफ्ट होने का साइन क्या है, इसका चेंज, मार्केट शिफ्ट, यही तो साइन है ना। तो यहाँ से आप एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड में एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक चल रखा है इस जगह पे। मार्केट ने क्या करा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है यहाँ पे, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ इस जगह पे, मार्केट आया, पुल बैक लेके गया, यानी कि आपका अब हाई लो कौन सा है, ये आपका एक हाई, हाई था, लो था, अब ये हाई था। अब मार्केट ने एक लो बनाया और फिर यहाँ पे इसने हाई बनाया एक, राइट। तो अब स्ट्रक्चर क्या कह रहा है इसका, यहाँ पे आपका हाई टाइम फ्रेम पे एक 3 आवर पे एक जोन है, जिसको हम लोग बाइंग एरिया बोलेंगे, ये अपना बाइंग एरिया है। प्राइस अगर इसमें टैप होता है, क्या होता है, प्राइस टैप होता है, हम शिफ्ट होंगे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, लाइक ऐसे, राइट। और वेट करेंगे प्राइस यहाँ पे क्या हो, नीचे तक आए यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज है 50 मिनट पे, और यहाँ पे कोई एफिसी बना है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, राइट। ये एक लाइव चल रहा है इस जगह पे गोल्ड में, तो ये चीज है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। जो आप टॉपिक बोलोगे मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और वैसे भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है, तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा लिक्विडिटी के ऊपर। और लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर और बाइंग और सेलिंग एरिया मिलकर एक वीडियो आएगी, जिससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो